सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 16 परमवीर सेनानी पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत वीरों का देश है। यहाँ पर अनेक ऐसे वीर सेनानी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया है। यह पाठ हमें वीर योद्धा अब्दुल हमीद के बलिदान की कहानी सुना रहा है, जिसने अपनी जान गंवाकर दुश्मनों के टैंकों का सामना किया था। तो चलिए इस पाठ का आरंभ करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव में दर्जी की एक दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठती थी। गांव का ही एक युवक कलुआ फौज में था। वह छुट्टियों में आया था। उसने अब्दुल को राय दी, फौजी से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है, तुम भी क्यों नहीं भर्ती हो जाते। अब्बा ने सुना तो नाराज हो गए। बोले, हमारे घर में सिलाई का काम होता है, हमें नहीं जाने देना लाम पे। हम नहीं जाने देंगे लाम पे यानी कि सीमा पर। अब्दुल के पिताजी ने अपनी बीवी से सलाह की और अब्दुल हमीद की शादी करा दी। सोचा अब तो पलटन में न जाएगा। पलटन हम उस समय फौजी सेना को कहा जाता था। तो इन्होंने सोचा कि अगर इनका हम विवाह करा दे तो उसके बाद ये सेना में भर्ती होने नहीं जाएंगे। अब्दुल हमीद की बीवी रसूलन भले स्वभाव की थी। उसने अपने पति की बेचैनी देखी। रसूलन बोली, सूरमा बनना है तो छिपकर चले जाओ पलटन में, मैं मन से कहती हूँ। सूरमा यानी कि बहादुर। अब्दुल को साहस मिला। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बनाकर वह फौज में भर्ती हो गए। सन 1962 में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। तभी चीन का आक्रमण हो गया। अब्दुल हमीद भी मोर्चे पर गया। चीन ने भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय सेना तितर बितर हो रही थी। चीनी सेना के घेरे से निकलना कठिन हो रहा था। बहुत से जवान रास्ता भटक गए, कुछ मर खप गए, पर अब्दुल हमीद लंबा रास्ता चलकर किसी प्रकार बच निकला। उसके साथ उसके दो साथी ही रह गए। दुश्मनों से बचते बचाते वे अपने इलाके में भी पहुंच गए। कलुआ इस बीच शत्रु की गोली का शिकार होकर शहीद हो गया था। अब्दुल उसे देखकर सकते में आ गया, पर क्या हो सकता था। एक दिन एक तंबू के बाहर भारत का तिरंगा झंडा दिखा। घायल अब्दुल हमीद वहां जा पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि युद्ध समाप्त हो गया है और सेना को घर जाने की छुट्टी मिल गई है। अब्दुल हमीद घर पहुंचा। गांव में बड़ी खुशी मनी, पर जब कलुआ की मां भागी भागी आई तो उसकी आंखें पूछ रही थी, मेरा लाल कहाँ है। लाल यानी कि बेटा। हमीद क्या जवाब दे, कैसे झूठ बोले वह। आखिर उसने कलवा की बहादुरी और साहस की बातें सुनाई। अंत में उससे उसकी वीरगति पाने की बात कहनी ही पड़ी। पंडित नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत के टुकड़े करने का यह अच्छा अवसर है। उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस दिन 10 सितंबर 1965 को सवेरे 8 बजे थे। खेमकरन के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। अब्दुल हमीद तैयार था। एक जीप में सवार होकर उसने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपनी गन के गोलों से तोड़ दिया। पर दुश्मन के टैंकों ने हमीद के चारों ओर घेरा डालना शुरू किया। अब भारी संख्या में टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया। अब्दुल हमीद का हौसला पस्त न हुआ। उसकी जीप आगे बढ़ती ही रही। खेमकरन के उन खेतों में पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया। अकेला हवलदार अपनी गन से दुश्मन के टैंकों को मारता गिराता चलता रहा। 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार की। उसी समय उसकी जीप एक जलते टैंक से टकरा गई। अब्दुल हमीद के हौसलों के कारण दुश्मन को मुंह की खाकर यानी कि हार कर पीछे भागना पड़ा। शत्रु सेना वहां से 9-11 हो गई, पर बहादुर अब्दुल हमीद भयानक रूप से घायल हो गया। उसका सारा शरीर आग से झुलस गया और वह वहीं शहीद हो गया। किसी कवि ने उचित लिखा है, मिटा है भगत सिंह जो अपने देश पर, तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। वे देश जिंदा क्योंकि देश सबका है, न होती वरना जीने की उम्मीद भी। अर्थात कि जहां एक और भगत सिंह अपने देश पर मर मिटा है, तो उसी जगह टीपू भी और हमीद भी भगत सिंह की तरह ही अपने देश पर मर मिटे हैं। है देश जिंदा क्योंकि देश सबका है। ये देश इसलिए जिंदा है क्योंकि ये देश सभी का है। ये भगत सिंह का भी है, टीपू का भी और हमीद का भी। ये सब अपने ही देश पर मर मिटे हैं। ठीक है। न होती वरना जीने की उम्मीद भी। अगर ये देश इन सब का ना होता तो ये लोग अपने देश की रक्षा के लिए न मरते, और साथ ही हम जीने की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे इन लोगों की शहादत के बिना। ठीक है।
घर पर रसूलन उनके 2 लड़के और 1 लड़की को अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर मिली। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या, पर उसने अपने कर्तव्य से वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा किया। मरने के बाद भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो ये जो हमें जो पता चलता है हमें हमीद के बारे में, वो किनके द्वारा? अक्षय कुमार जैन के ये लेख के द्वारा। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें हमीद जी की पूरी कथा बता दी है, आपको मैंने पूरा पाठ समझा दिया है। तो अब आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।